ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 9/4/71 की। अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव। आवाज से परे की स्थिति प्रिय लगती है, वह आवाज में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी स्थिति ज्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों स्थिति इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव क्या है? ये अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। किसकी बात कर रहे हो बाबा? बाबा अव्यक्त स्थिति की बात कर रहे हैं। आप कर्म क्षेत्र पर हो, लेकिन अवस्था आपकी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति की। वैसे इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप है ना, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। अव्यक्त स्थिति का मतलब बाबा कहते केवल शांति नहीं है। अव्यक्त स्थिति का मतलब है सुख भी, प्रेम भी, शांति भी, आनंद भी, शक्ति भी, सभी गुणों का अनुभव। न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। जैसे साकार रूप में क्या अनुभव किया? एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं ना, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर होते हैं।
जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? बाबा ने पहले एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में भी एक विकार के पीछे अनेक विकार आ जाते हैं, ऐसे ही एक गुण के पीछे अनेक गुण आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अनुभव को बाबा कहते हैं, क्या नाम देंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना ये है समानता, संपूर्णता की स्थिति। ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण रूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती, लेकिन साधारण रूप होते हुए भी असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे ना, शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक, उनकी झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। क्या गरबा? जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ, जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही चली जाए। स्टेज सेक्रेटरी परिचय न दे, लेकिन स्टेज आपकी स्वयं आपका परिचय देवे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक के रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? भाषण आदि जो करते हो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहें वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही है ना। अब आप सोचो 71 में साधारण थी तो अब क्या है? 71 में बाबा जो बच्चे निकल रहे बाबा के, उनको बाबा साधारण बता रहे हैं। तो आज की स्थिति क्या होगी सोचो जरा। क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। तो अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ।
बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। ये नहीं होता, या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो। लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन अनुभव कराने वाले बहुत कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव करने वाले सिर्फ आप ही हो। अनुभव कराने वाले बाबा कहते आप ही हो। तो जिस समय सर्विस करती हो ना, उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का भी दान करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। जब खुद ही अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे अनुभव कराएं? तो बाबा कहते खुद अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी करा सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो क्या? अपने जीवन का चित्र दिखाया है ना, कि और महारथियों के जीवन का चित्र है ये। कमल नैना, कमल पर विराजी हुई मूरत हमारा चित्र है ना, ऐसे ही कहते हो ना। चित्र क्यों बनाया है? चरित्र का ही चित्र बनता है ना। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। ये एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सब बातों से अलिप्त न्यारा रहेंगे। ये अल्प काल के लिए रहते हो ना, कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ ये चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहां कहां पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले, परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले। फिर कमल पुष्प के समान सदा काल रह सके। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल देने जा रही हो ना। अब ये ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से क्या विशेष कार्य करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने बारिश बनाकर लाएंगे? थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगी,
इन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदे का करते। जितने वायदे करती हो उतना ही सभी वायदों के निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। कौन सा? जीते जी मरना। इस यज्ञ की एक ही निशानी है, एक ही आगे बढ़ने की विधि है। क्या? जीते जी मरना। बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हरेक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों का पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं। इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सभी शिक्षाओं का सार बताओ। कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने में भी फरिश्तापन दिखाई दे। क्या मतलब? बुलवा के काम किया तो फरिश्ता होता है क्या? एक काम को कितनी बार याद कराना होता है? कितनी बार? फरिश्ता की निशानी। उठने, बैठने, चलने और सोने में भी फरिश्तापन दिखाई दे। जारी बात। एक काम दिया था सुबह से, कितनी बार याद कराया? प्रैक्टिकल हुआ? सभी कर्म में अलौकिकता। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में दिखाई ना दे, ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं ना। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे ये ना करें लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान और बाप समान। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो क्या? अच्छा, ये ग्रुप जितना बड़ा है उतना शक्तिशाली रूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे ना, तो फिर शक्तियां जय जयकार की आवाज बुलंद कर सकती हैं। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या मन के संकल्प रूप में भी ना आए। क्या करें, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। समझा? फिर ये कंप्लेन ना आए। अपने पुरुषार्थ की कंप्लेन भट्टी के पहले कोई निकाली थी क्या? वो क्या थी? निर्बलता के कारण संग दोष में आना। इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रही हो ना। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सकेंगे। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो देखना,
अपने वायदों को याद रखना। नारे जो गाए हैं ना, एक है, एक के रहेंगे और एक ही मत पर चलेंगे, ये सदैव पक्का रखना। ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामना आएगी जो उसको परखने की बहुत आवश्यकता भी पड़ेगी। तुम परखने की शक्ति धारण करके जा रही हो ना, सदैव ये अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे, अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी, सदा काल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है। तो जो वायदे किए ना इस ग्रुप ने, हिम्मत भी रखी है, परंतु ये वायदों से हटाने में माया मजबूत करे तो फिर क्या करेंगे? वायदे तो बहुत अच्छे किए, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करोगे? जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वह फिर लड़ाई क्या करेगा? सब किसको कहा जाता, सच किसको कहा जाता है मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, ध्यान देना, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। समझ में आया सच की परिभाषा? क्या समझ में आया? संकल्प में भी अगर छिपाया तो भी उसको सच नहीं है। हाँ, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने व दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। अगर तुमने संकल्प में हार खा लिया तो भी अपने बड़ों को, अपने निमित्त को समाचार साफ साफ सुनाना, ये है सच। भले तुमने सफलता प्राप्त कर लिया, लेकिन एक बार तो मन में हार खाई होगी ना, तो बाबा कहते वो भी बताना कि हार खाई थी फिर सफलता प्राप्त की। सच वाले अपने वायदा पूरा कर सकेंगे। समझा? कितनी गहरी बात है। ऐसे नहीं बड़ी बड़ी दीदियां जो हैं, ऐसी थोड़ी बाबा की बच्चियां बन गई है विश्व की सेवा के निमित्त। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने अव्यक्त स्थिति के लिए कितनी बातें पक्की कराई। नंबर 1, भले अव्यक्त स्थिति में है, शांत में है, फिर भी आत्मा के सातों गुण स्पष्ट रूप से धारणा में दिखाई दे, उसका अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा उस संपन्न रूप को क्या कहते हैं? सर्व शक्तिवान स्थिति कहा जाता है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है, नॉलेज के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जीते जी मरना। जीते जी बाबा ने कहा एक बार नहीं मरना होता है, एक बार मरना होता है, बार बार नहीं मरना होता है। एक बार मर गए ना, और बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि वायुमंडल के अधीन नहीं आना है, वायुमंडल को अपने अधीन करना है, कंप्लीट बनना है। जो बाबा से वायदे किए हैं उन वायदों को प्रैक्टिकल में लाना है। ये कह के अपने आप को छुड़ाना नहीं है मैं तो मजबूर थी। बाबा ने कहा ऐसे मजबूर नहीं बनना है, जो खुद ही मजबूर बनेंगे तो दूसरों को कैसे जिताएंगे। फिर बाबा ने लास्ट में सच की परिभाषा बताई कि संकल्प में भी क्या, संकल्प में भी नहीं छिपाना है। अगर छिपाया तो उसको सच नहीं कहा जाएगा। अगर आपको सफलता मिल भी गई है परंतु हार खा के सफलता मिली है तो भी बताना है, तब कहा जाएगा सच, तब तुम पास हो सकेंगे। समझा? ओके, ओम शांति शांति।